नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दलजीत और हमेशा की तरह स्वागत है आपका आइडियल कंप्यूटिंग पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो कंप्यूटर पे अनडिलीटेबल फाइल्स होते हैं या फोल्डर्स होते हैं, मतलब उसे डिलीट करने के बाद उस पर डिलीट नहीं होता है, लिखता है ट्राई अगेन, उसे करने के बाद भी डिलीट नहीं होता है, तो उसे हम डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं आज आपको 2 वेज बताऊंगा उसके। ठीक है, 2 वेज। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस, चाहे वो प्रोग्रामिंग रिलेटेड हो या कंप्यूटर रिलेटेड, सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है वो फोल्डर। ठीक है, ये ए पावर सॉफ्ट। ठीक है, इसे मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इसे दबाऊंगा, ये थोड़ा सा होगा, फिर ये आता है, फिर मैं ट्राई अगेन करूंगा, फिर ये ऐसे आ जाता है। तो इसे कैसे करना है डिलीट, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपका जहां भी ये खुला हुआ है उसे आप मिनिमाइज कर दीजिए बस। ठीक है, क्लोज मत कीजिए। उसके बाद आप यहाँ विंडोज बटन पे जाइए। विंडोज बटन में लिखिए कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट लिखने के बाद उसे ओपन कर लीजिए। अब यहाँ आपको इसे बड़ा कर लेना है। ठीक है, बड़ा करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, CD। ठीक है, यहाँ पे देखिए CD लिखना है, स्मॉल में स्पेस देना है, / देना है, D लिखना है। ठीक है, फिर स्पेस देना है, फिर वहां जाना है जहां पे आपका वो फोल्डर है। अगर वो आपका डेस्कटॉप पे है तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो कीजिए। ठीक है, मेरा यहाँ पे है। ठीक है, पहले सिलेक्ट कीजिए, फिर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे जाइए। ठीक है, प्रॉपर्टी सिलेक्ट कीजिए और इसका जो लोकेशन है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब इसे आप राइट क्लिक कीजिए और यहां से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद इसे आप बंद करके इसे मिनिमाइज करके यहां जाइए और यहां पे इसे पेस्ट कर दीजिए। दोस्तों, ये याद रखिएगा कि CD लिखना है, स्पेस देके / देके D लिख के फिर एक स्पेस देना है। ठीक है, उस स्पेस को मत भूलिएगा, उस स्पेस को मत भूलिएगा। एंटर प्रेस कीजिए। ठीक है, एंटर प्रेस करने के बाद जो आपने लोकेशन दी थी वही यहाँ आ जाएगी। तो अब यहाँ पे आपको लिखना है dir स्पेस /x। ठीक है, फिर एंटर प्रेस कीजिए, तो वहां पे जितने भी फाइल्स फोल्डर्स है उनके सबके डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसे डिलीट करने के लिए यहाँ लिखिए RMDIR, सब स्मॉल में लिखेगा। ठीक है, RMDIR /Q। RMDIR के बाद स्पेस दीजिएगा। ठीक है, /Q स्पेस /S। ठीक है, स्पेस देके आपको जो भी डिलीट करना है, ठीक है, उसके सामने ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, मुझे ये डिलीट करना है तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, जैसा यहाँ लिखा है वैसा का वैसा आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, स्पेस देके APOWER। ठीक है, उसके बाद एक हाइफन टाइप कुछ है, फिर 1। ठीक है, अब आपको एंटर प्रेस करना है। ठीक है, अब आपका जो है वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाता है। ठीक है, ये कुछ फाइल्स के लिए ऐसा होता है। कभी अगर आपका ऐसा आता है तो मैं आपको दूसरा वे बताऊंगा। ठीक है, अगर आपका ऐसा नहीं आया है तो आप वहां जाके चेक कीजिएगा, जहां भी आपका फोल्डर या फाइल है वो डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपका डिलीट नहीं होता है, मेरे यहाँ जैसे आया है सेम टू सेम वैसे ही आता है, मतलब ये डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ नीचे लिखता है एक्सेस इज डिनाइड। तो मैं आपको बोलता हूँ यहाँ से क्या करना है, आप इसे बंद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ बंद करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड पे विंडोज की को दबा के रखना है, उसके बाद R दबाना है। ठीक है, विंडोज की को दबा के रखेंगे, R दबाएंगे, फिर ये यहाँ से रन कमांड खुल जाएगा। इसे खोलने का और एक तरीका है, स्टार्ट बटन पे जाइए, फिर लेफ्ट क्लिक कीजिए। ठीक है, और यहां से आप रन पे जाइए। रन पे जाने के बाद वही चीज खुल जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, आपको लिखना है रेसमन EXE। ठीक है, RESMON.EXE। ठीक है, इसे लिखने के बाद ओके प्रेस कीजिए। ठीक है, अब आपके सामने आपके पीसी का रिसोर्स मॉनिटर खुल जाएगा। ठीक है, रिसोर्स मॉनिटर, ये देखिए यहाँ रिसोर्स मॉनिटर लिखा है। शुरू में जब आप करेंगे तो यहाँ ओवरव्यू खुलेगा, आपको जाना है यहाँ CPU पे। ठीक है, CPU पे। ठीक है, CPU पे चल जाइए, फिर आपके सामने ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, अब यहां से आप एसोसिएटेड हैंडल्स के
यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू टाइप का कुछ बटन रहेगा, वहां पे आप प्रेस कीजिए, ये यहाँ खुल जाएगा। अब आपको यहाँ सर्च हैंडल्स में अपने वही फाइल का नाम, फाइल या फोल्डर का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ए पावर सॉफ्ट, ठीक है। अब यहाँ से मैं लिखूंगा ए पावर सॉफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वैसे ही लिखना जहां ऐसा लिखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए कैपिटल है और बाकी सब स्मॉल है, तो मैंने भी वैसे ही लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक ऐसा पाथ चुनना है, पाथ मतलब ये देखिए, इसे पाथ कहते हैं। जैसे सी ड्राइव के यूजर्स में इस फोल्डर के, इस फोल्डर में, इस फोल्डर में, ठीक है, इसे पाथ कहते हैं। अब आपको सही पाथ चुन रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप देखिए यहाँ से आपको जो सबसे छोटा लगे और सबसे एकदम सबसे एक्यूरेट लगे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे मतलब दूसरा फोल्डर्स खुल जाए और फिर दूसरे फोल्डर्स में ऐसा है, वैसा नहीं होना चाहिए। सीधा आपका जहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको बताता हूँ, इसे खोलने के बाद जैसे लोकल डिस्क सी, ठीक है, फिर प्रोग्राम फाइल्स 86, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वैसे खोजना है, लोकल ड्राइव सी मतलब सी लिखा है और फिर प्रोग्राम फाइल्स 86 वो लिखा है। अब इतना अगर लिखा है तो देखिए, अगर आपके पाथ में और भी कुछ है तो आप उसे भी देखिए कहाँ पे है, चेक कीजिए और उसके बाद वही पाथ को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से एंड प्रोसेस कर दीजिए, ठीक है, एंड प्रोसेस। अब यहाँ से एंड प्रोसेस। तो दोस्तों एंड प्रोसेस करने के बाद, ठीक है, आप वहीं पे चल जाइए जहां पे आपका फाइल या फोल्डर है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये है, इसे आप फिर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से डिलीट पे जाइए, ठीक है। डिलीट दबाने के बाद देखिए वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको 2 वेज बताए हैं कैसे एक अनडिलीटेबल फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है। पहला वे जो था, जैसे मैंने आपको बताया, कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। और अगर आपका वो नहीं हो रहा तो आप जितने बार भी ट्राई करेंगे वो फाइल उस वे से डिलीट नहीं होगा। तो मैंने जो सेकेंड वे आपको बताया है वो डेफिनेटली काम करेगा। जैसे मैंने आपको दिखाया, मेरा फर्स्ट वे नहीं हुआ तो सेकेंड वे से मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस, चाहे वो कंप्यूटर रिलेटेड हो या प्रोग्रामिंग रिलेटेड, सब आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।